बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? गरीबी, मैं बिहार का नाम सुनती हूँ, मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिमिनल या फिर एक पिछड़ा हुआ राज्य। राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। पर तुम्हें क्या लगता है जैसा बिहार आज है वैसा क्या पहले भी था? लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच और ब्यूटीफुल थी, पर अब ऐसा क्या हुआ जिससे बिहार को इतना हिट करा जाता है? तो दोस्तों आइए समझते हैं व्हाई बिहार इज ओवररेटेड। पुराने समय में बिहार को सेंटर हब माना जाता था एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा और गौतम बुद्धा जिन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में करी, ये सभी बिहार से ही थे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के ही थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रॉप के मामले में भी, जैसे कि राइस, व्हीट, लीची और भी बहुत सारे क्रॉप ज़्यादा मात्रा में बिहार में ही प्रोड्यूस करे जाते हैं। लेकिन अगर तुम अभी का बिहार और पहले का बिहार देखोगे तो तुम्हें उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और जो आज बिहार की हालत है उसके बारे में कोई सीरियस होना ही नहीं चाहता। बिहार की कंडीशन का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद बिहार के लोग और वहाँ की पॉलिटिक्स ही है। देखो, इंडिया का लिटरेसी रेट है 74%, जिसमें 82% मेल्स है और 65% फीमेल है। अगर हम स्टेट की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर केरला है जिसका लिटरेसी रेट 96% है, और वहीं दूसरी तरफ लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बिहार है जिसका लिटरेसी रेट सिर्फ 63% है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद इंडियन गवर्नमेंट बिहार के एजुकेशन के लिए इतना बजट प्रोवाइड नहीं करती होगी, इसलिए बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। लेकिन एक रियलिटी बताऊं तो बिहार का जितना टोटल बजट है उसका 22% यानी कि लगभग 22,200 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए होता है। लेकिन इसके बाद भी जब तुम बिहार के सरकारी स्कूल की कंडीशन देखोगे तो तुम्हें स्कूल से ज्यादा तो वहाँ की लाल दीवारें दिखेंगी, क्योंकि वहाँ के बच्चों को गुटखा खाना सिखाया जाता है। लेकिन इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, जो उन्हें सिखाया जाएगा वही तो वो करेंगे। गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीने से। 1-2 महीने से। कौन सा गुटखा खाते हो? 100 प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। और इतना बजट पास होने के बाद भी तुम्हें स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, ढंग के एजुकेटेड टीचर्स नहीं मिलेंगे। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। तो अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा अगर एजुकेशन के लिए पैसा पास हो रहा है तो आखिर जा कहाँ रहा है? और मेरे ख्याल से तुम तो इतने समझदार हो ही कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अब जो स्टेट होते हैं उन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो स्टेट है, मान लो वो अगर 1 रुपए कमा रहा है तो उसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मान लो महाराष्ट्र को गवर्नमेंट 1 रुपए दे रही है तो उसे खर्च करने के लिए केवल 8 पैसे ही दिए जाते हैं। और एक और चीज, इतना कम पैसा खर्च करने के बाद भी महाराष्ट्र हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार को अगर 1 रुपए मिलते हैं तो उसे खर्च करने के लिए 7 रुपए 6 पैसे दिए जाते हैं। और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बिहार हमारी जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ के नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए पब्लिक में आते हैं और झूठे वादे करते हैं कि हम ये करा देंगे तो वो करा देंगे, लेकिन जब वहीं वोट जीत जाते हैं तो फिर वो बाहर तक नहीं आते। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है। कई लोग तो जाति के नाम पर भी वोट दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसे हम वोट दे रहे हैं वो सच में उस लायक है भी कि नहीं। नेता लोग आता है वोट मांगने यहाँ पे? हाँ, वोट तो मांगने आता है। देते हैं? हाँ, वोट दिए ना। अब ये दे 19 तारीख के ना हम लोग दिए? हम लोग का कढ़ाई छाप था। अच्छा, कढ़ाई छाप। और इन्हीं नेताओं की वजह से जो घर का मेन आदमी होता है, यानी जो घर में कमाने वाला होता है, वो अपना घर छोड़ के सिर्फ कमाने के लिए शहर चला जाता है। और ये चीज तुमने भी देखी होगी कि बिहार के काफी सारे लोग कमाने के लिए शहर में रहते हैं, क्योंकि ना तो बिहार में ज्यादा इंडस्ट्री है ना ही ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बस सब अपना जेब भरने में लगे पड़े हैं, और जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए पब्लिक को वो भी नहीं मिलती। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ कोई डेवलपमेंट के लिए सोच ही नहीं रहा है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो।
और बिहार के लोगों को हेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो लोग कमाने के लिए बिहार से शहर में आते हैं वो दूसरों के कंपेयर काफ़ी कम आमदनी में काम कर देते हैं। जो काम वहाँ के लोकल 800 रुपये में करते हैं वहीं बिहार के लोग सिर्फ 400-500 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोकल फिर बिहार के लोगों को हेट करने लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।